तो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 फार्माकोग्नोसी की बी फार्मा 4th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स एंड उसके फंक्शन, और एक टॉपिक और है जो कि पॉलीप्लॉइडी, जो कि यानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्लांट हार्मोन्स एंड इट्स एप्लीकेशन या उसके फंक्शन। तो डेफिनेशन देखिए क्या बनती है प्लांट हार्मोन्स की। दे आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड कंट्रोल इट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी ऐसे हो केमिकल सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और उसको जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म या जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है वो कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? प्लांट हार्मोन्स करते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हार्मोन्स। यानी क्या कहते हैं इनको? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं या इनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मीन्स होता है प्लांट्स और हार्मोन्स तो हार्मोन्स हैं। तो टाइप्स देखिए क्या है। द प्लांट हार्मोन्स आर वेरियस टाइप। यानी बेसिकली देखो, जो अभी तक जो प्लांट हार्मोन्स की खोज की जा चुकी है वो केवल 5 ही खोजे जा चुके हैं, 5 ही सर्च की जा चुके हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन्स, थर्ड है साइटोकाइनिन्स, फोर्थ है इथाइलिन और फिफ्थ है एब्सिसिक एसिड। और जो हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स है ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले हार्मोन्स। ये ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक। और जो ये हमारे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं किसी प्लांट की। ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। ओके, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। तो आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑक्सिन। तो द टर्म ऑक्सिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ऑक्सोन विच मीन्स टू ग्रो दैट आर वर्क्स ऑन द रूट एंड शूट पार्ट्स। देखो जो हमारा ऑक्सिन है वो एक हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका यानी ऑक्सोन, जो ऑक्सोन है उससे लिया, जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रो। और ये जो हमारा ऑक्सिन है वो हमारे रूट के शूट एंड रूट पर, जो हमारे प्लांट का रूट है और शूट है उस पार्ट पर अपना वर्क शो करता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स। इसको हम किसने किया था? चार्ल्स डार्विन्स ने किया था, जो कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो फादर ऑफ डाइवर्सिटी भी थे। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो टाइप्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरली और सेकंड है सिंथेटिकली। तो नेचुरली को हम क्या कहते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसको हम TAA भी कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सेकंड हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन, जिसको हम इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड भी कहते हैं, और जिसको हम IBA यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IBA। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंथेटिक ऑक्सीजन का। अब फंक्शन देखिए क्या होते हैं ऑक्सीजन के। प्रोमोट सेल इलोंगेशन, यानी ये क्या करता है? सेल का इलोंगेशन करता है। इट स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन इन फ्लोएम एंड जाइलम्स, और ये स्टिमुलेट करता है डिफरेंशिएशन का फ्लोएम और जाइलम्स का। इट इन्वॉल्व इन डिफरेंट ग्रोथ प्रोसेस लाइक लीफ ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ, इनिशिएशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू। तो यानी जो किसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है? फर्स्ट है लीफ की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, और जो वस्कुलर टिश्यू होंगे उनके इनिशिएशन करेगा। इट प्रोवाइड सेल डिवीजन एट रूट एंड शूट एपेक्स। जहाँ हमारे प्लांट की रूट एंड शूट एपेक्स होती है वहाँ ये उसको सेल डिवीजन भी प्रोवाइड कराएगा। सेकंड आता है हमारा जिब्रेलिन्स। दे आर एसिडिक इन नेचर्स। दे आर ए क्लास ऑफ एंडोजीनस प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी ये क्या है? देखो ये एसिडिक नेचर्स में होते हैं और ये ऐसे एंडोजीनस प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स हैं। दे आर करंटली 136 जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। देखो अभी तक जो करंटली में 136 ही जिब्रेलिन्स जो हार्मोन्स है किसी भी प्लांट्स में, फंगी में या बैक्टीरिया में, अभी तक 136 ही जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। द जिब्रेलिन्स आर नेम्ड एज GA, ठीक, GAN, यानी ये जो N है ये नंबर ऑफ जिब्रेलिन्स है।
या नंबर ऑफ हॉर्मोन्स है। इस ऑर्डर इज ऑफ डिस्कवरी, यानी ऑर्डरली इनका नाम रखा गया है, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4 ऐसे नाम रखा गया हुआ है। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू लाइक रूट, शूट, बड्स, लीव्स, फ्रूट्स etc। देखो ये हमारे जो जिब्रेलिन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारे रूट में पाए जाएंगे, ठीक, फिर हमारे सूट्स में भी पाए जा सकते हैं, बड्स में भी पा सकते हैं, और लीव्स में भी हम इनको पा सकते हैं, और फ्रूट में भी ये हॉर्मोन्स होते हैं। नेम्ड एस GA, GA2, GA3 और GAN, यानी नंबर ऑफ जिब्रेलिन्स या नंबर ऑफ जिब्रेलिन्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। देखो जो हमारा फर्स्ट जो जिब्रेलिस डिस्कवर्ड किया गया था वो फंगस से किया गया था, जिसका नाम जिब्रेला फ्यूजिकोरिया था। GA3 इज कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड, जो हमारा GA3 है उसको हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। दिस डिस्कवर्ड इन जापान, और ये हमारा कहाँ था, जापान में डिस्कवर्ड किया गया। अब देखिए फंक्शन क्या होते हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन प्लांट्स, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करता है, और उनकी यानी जैसे अब जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने होंगे वो किसके थ्रू होंगे, हमारे जिब्रेलिन्स के थ्रू होंगे। दे प्रमोट स्टेम लॉन्ग इलोंगेशन, और ये स्टेम इलोंगेशन करेगा। दे कैन कोज फार्फिनोकार्पिक सीड्स लेस फ्रूट्स डेवलपमेंट। देखो ये क्या, यानी फार्फिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं, जिसमें यानी बीज नहीं होता, जो सीडलेस होते, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं वो डेवलपमेंट कर सकता है, यानी ये क्या कर सकता है, उनमें से बीज ही खत्म कर देगा फ्रूट्स में से, जो जिब्रेलिन्स हमारा है। अब देखिए साइटोकाइनेंस, जो कि हमारा एक ग्रोथ रेगुलेटर्स है या ग्रोथ को इंक्रीज करने वाला हॉर्मोन्स है। दे आर ए क्लास ऑफ प्यूरियोटाइप्स फाइटो हॉर्मोन्स। देखो ये यानी ये प्यूरियोटाइप्स के एक क्लास के हॉर्मोन्स हैं। दे कंटेन प्यूरिन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या होती है, हमारी प्यूरिन जो रिंग होती है स्ट्रक्चर में होती है। साइटोकाइनिन ब्रेक्स इनटू, साइटो मीन्स होता है सेल्स और काइनिन मीन्स डिवीजन, यानी जो हमारा साइटोकाइनिन है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है साइटो मीन्स जिसका मतलब होता है सेल्स, और जो हमारा काइनिन है जिसका मतलब होता है डिवीजन, यानी ये किसी भी सेल डिवीजन करके उसकी प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। तो देखिए क्या कहता है, मीन्स साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, यानी सेल जो साइटोकाइनिन है वो केवल क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। तो ये भी हमारे नेचुरल और सिंथेटिकल होते हैं जो हमारे साइटोकाइनिन होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में जिलेटिन्स हमारा एक साइटोकाइनिन हॉर्मोन्स है, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर दे हुआ है, ऐसे ही हमारा सिंथेटिक होता है जिसको हम काइनेटिन कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अब देखिए फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन्स के। दे स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन, स्टिमुलेट मोर्फोजेनेसिस, शूट इनिशिएशन, बड्स फॉर्मेशन, अलाउ फॉलिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, और स्टोमेटल ओपनिंग, यानी स्टोमेटल ओपनिंग कराएगा, यानी किसी भी प्लांट्स के और उसके ट्रीज को फॉलिंग कराने में मदद करेगा, और उसकी शूट इनिशिएशन या बड्स फॉर्मेशन में इसको स्टिमुलेट करेगा, और उसका सेल डिवीज़न भी कराएगा प्लांट्स का। तो ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ आता है वो, यानी जो फोर्थ आता है हमारा फोर्थ हार्मोन जो आता है वो आता है इथाइलिन। तो दे आर वोलेटाइल हॉर्मोन्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी जो हमारा इथाइलिन है वो एक वोलेटाइल हॉर्मोन्स है, जो कि हमारा एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो कि हमारा एक गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन रिपन फ्रूट्स, फ्लावर्ड, सीड्स, स्टेम्स, रूट एंड लीव्स। तो देखो ये हमारा किस में प्रेजेंट पाया जाता है, रिपन फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, रूट्स और लीफ में भी हमारा इथाइलिन पाया जाता है। तो ये हमारा इथाइलिन का स्ट्रक्चर होता है। In 1934, गेन रिपोर्टेड दैट प्लांट सिंथेसाइज इथाइलिन, यानी देखो जो हमारा गेन थे, जो बोटानिस्ट थे, उन्होंने 1934 में एक रिपोर्ट दी जिसमें यानी जो प्लांट है वो सिंथेसाइड इथाइलिन भी करते हैं, जो इथाइलिन है वो प्लांट भी सिंथेसाइज करते हैं। इन्होंने ये एक रिपोर्ट दी। इन
1935 Crockers proposed that ethylene is responsible for fruit ripenings। देखो, और जो हमारे क्रोकर्स थे यानी जो बोटेनिस्ट क्रोकर्स थे उन्होंने 1935 में क्या किया कि जो हमारा इथाइलिन है वो एक रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट रिपेनिंग्स के लिए। तो गाइस फंक्शन देखते हैं इथाइलिन्स के। तो फर्स्ट फंक्शन है फ्रूट रिपेनिंग्स, सेकंड है ग्रोथ इनिशिएशन और थर्ड है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग्स। तो ऐसे हमारा जो लास्ट हार्मोन्स आता है वो आता है एब्सिसिक एसिड। इट इज़ नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये हमारा नेचुरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड एस ABA। इट इज़ कॉल्ड एस स्ट्रेस हार्मोन्स, इज इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टूवर्ड वेरियस स्ट्रेसनेस। देखो, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये जब यानी प्लांट में टॉलरेंस इंक्रीज करता है जब किसी प्लांट्स के सामने स्ट्रेसनेस सिचुएशन आ जाती है। इट इंड्यूस द क्लोजर ऑफ स्टोमेटल ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। देखो क्या करता है, जब ये हमारा स्टोमेटल के क्लोज होता है तो उस दौरान हमारा जो वाटर स्ट्रेस होता है उसको इंड्यूस कर देता है। इट इज़ ए नेचुरली अकरिंग सिक्योट्रोपोनॉइड्स 15 कार्बन कंपाउंड्स इन प्लांट्स प्रोड्यूस विए मेवलोनिक पाथवे। तो ये हमारे नेचुरली हो सकता है, जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो एक नेचुरली हो सकता है जो कि हमारा सिक्योट्रोपोइड जो कि 15 कार्बन की चेन होती है उस कंपाउंड को पाया जाता है प्लांट्स में जो कि प्रोड्यूस करता है मेवलोनिक पाथवे। फंक्शन देख क्या फंक्शन इसके, इट स्टिमुलेट्स एंड क्लोजर एंड स्टोमेटा वाटर स्ट्रेस। देखो क्या करता है, ये जो स्टोमेटा का वाटर स्ट्रेस है उसको क्लोज करता है। ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन ABA सिंथेसिस, जब हमारा किसी यानी ABA का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। इट प्रमोट फेलिंग ऑफ लीव्स, और ये हमारे जो फेल यानी पत्ती को गिरना होता है उसको प्रमोट करता है। इनहिबिट सूट ग्रोथ, सूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सीड एंड बड डोरमेंसी। अब देखो डोरमेंसी क्या होता है, द स्टेट इन विच ए प्लांट इज एलिव बट नॉट एक्टिविटी ग्रोइंग। देखो यानी डोरमेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ प्लांट जीवित तो रहता है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ एक्टिविटी नहीं होती, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो प्लांट हार्मोन्स उनके फंक्शन थे वो कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्लोइडी।